हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय किसी ने सजेस्ट किया था हमारे यूट्यूब कमेंट्स में। और विषय है कि पुराने दुख से, यानी कि कोई पुराना ट्रॉमा है, दुख है, तकलीफ़ है, उससे बाहर कैसे निकलें। कई बार हो जाता है, कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनसे हम निकल नहीं पाते, छूट नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते। तो आज की रीडिंग इसी विषय पर बेस्ड है और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 8 ऑफ सोर्ड्स और पाइल नंबर 2 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि आपके सामने 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स को देख करके कोई भी कहेगा कि भाई ये पॉजिटिव तो बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। और चूंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इन कार्ड्स में जो इमेजिंग की गई है उस इमेजिंग में ये एक सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में हैं और यहाँ से निकलने के लिए ही आज की इस रीडिंग को किया जा रहा है। तो देखते हैं टैरो आपके लिए क्या गाइड करते हैं। आज की रीडिंग के लिए इन दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 8 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, यानी 8 तलवारों का कार्ड, ये सोर्ड हाउस, तलवारों के हाउस का कार्ड है, 8वें नंबर का कार्ड है। ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहाँ एक पर्सन है, चारों तरफ से तलवारें उसे घेर के रखे हैं और उसके आँखों में पट्टी बंधी है, वो स्वयं भी बंधे हुआ है, बंधा हुआ है या बंधी हुई है। इस वाली सिचुएशन में ये कार्ड जो पहली इन्फॉर्मेशन देता है वो ये कि अपनी सिचुएशन के लिए ये खुद जिम्मेदार है। ये सारा रायता इसी का फैलाया हुआ है जिसमें ये फंस गया। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि अपने ट्रॉमा से, अपने दुख से निकलने के लिए आप क्या करें, कैसे बाहर निकलेंगे। पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 2 5 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड नंबर पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड नंबर 4 3 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है सन, द सन। बहुत पॉजिटिव कार्ड, इससे ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि निकला जा सकता है और चूंकि निकला जा सकता है इसीलिए द सन का कार्ड अपीयर हुआ है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, पुरानी बात करें तो आपके दुख या वो जो ट्रॉमा, वो सिचुएशन, ट्रॉमा कहें, दुख कहें, डिप्रेशन की कंडीशन कह लें, कुछ भी नाम दे दें, है तो तकलीफ दिल में ही, ठीक है तो सिचुएशन फंसी हुई। उस सिचुएशन से भी थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन से पीछे चलें तो देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक बात का दुख है, किसी एक बात का ट्रॉमा है जो दिल के एक कोने में दबा है। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया को सब अच्छा दिखता है, अकेले बैठते तो वो फिर हावी हो जाता है। उस पर भी ये रीडिंग काम करेगी, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए भी ये रीडिंग काम करेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई एकदम इनिशियल स्टेज पर देखें तो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके जीवन में ऐसा मौसम आ सकता है, ऐसा समय आ सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में उलझ जाएंगे, गिर पड़ेंगे, ठीक। तो पास्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिखता है आपके कॉन्फिडेंस और आपके अपने आप को मैनेज करने के मामले पर। लेकिन वो एक शेर था ना, एक अजय देवगन की फिल्म में, क्या था कि हमें तो गैरों ने लूटा, नहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। भाई कश्ती मतलब नाव, नाव वहाँ पर डूबी जहाँ पानी एक्चुअली में कम था।
तो ये कहने का मतलब था कि सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ पर हम समझ ही नहीं पाए क्या हो गया। तो आपकी भी कंडीशन दिखती है जहाँ आपके अपनों का ही एक प्रपंच कह लें, सिचुएशन कह लें, त्रासदी कह लें, अटैक कह लें, धोखा कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक। लेकिन षड्यंत्र तो उन्हीं के द्वारा किया गया और उसमें आपने अपने आप को जिस तरह से डिफेंड करने की कोशिश करी, बचाव किया, स्वयं को संभाला, वो काबिल तारीफ़ तो है। लेकिन फिर भी परिस्थितियां आगे बढ़ीं, चीज़ें नकारात्मक हुईं और एक टूटे दिल के साथ जीवन जीने को आप मजबूर, सिचुएशन में आगे बढ़ने को मजबूर। वो जो पास्ट पीछे छूटता गया, वो जो संबंध टूटता गया, या वो नियति जो ऊपर हावी होती गई, इन सभी ने कहीं ना कहीं आपके भीतर के व्यक्तित्व को तोड़ा भी है और कुछ मामलों में कई टुकड़ों में तोड़ा है। तो दुख तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, लेकिन फिर एक जिद दिखती है और वो जिद ही इस समय आपको इस सिचुएशन में बांध के रखे है। आज का हमारा विषय है कि हम इस पुराने दुख से कैसे बाहर निकलें, कैसे खुद को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि बहुत समय बीत गया, कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं फाइल नंबर 1 में जिनके लिए मामला केवल 3 महीने पुराना है और बाकी के लिए तो खैर काफ़ी पुराना मामला है। तो स्वयं को कैसे निकालें और कैसे आगे बढ़ें, तो आपको अपने जिद से सबसे पहले हटना होगा। आपकी पर्सनालिटी में अगर ध्यान दिया जाए, और ये तो आप भी मानेंगे कि पहले वाले और अब वाले में बहुत परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव भले हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने ही व्यक्तित्व का पसंद ना आना इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमा से, इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहती हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के पीछे, देखिए कई बार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डाइवर्ट करिए, मन को डाइवर्जन में डालिए। अब लोग कहते कहते हम डाइवर्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, डाइवर्ट करने का तरीका भी यहाँ पर डाइवर्ट करना है, पहला तो ये, दूसरा क्या है वो भी अभी बताऊँगा। और ये जो डाइवर्जन वाला मामला है ये सबसे छोटा स्टेप है। मेजर स्टेप अभी हमारी भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, ये ओरेकल डेक है, इससे निकलेंगे, ठीक है। सबसे छोटा स्टेप जो उठाना आपको है वो ये है कि अब आप यहाँ से अगले 3 साल की एक छोटी सी साइड में चलने वाली योजना बना लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए। साइड में चलने वाली प्लानिंग क्या होती है? एक तो होता है भाई हमारा जीवन हम जिस तरह जी रहे हैं वो है, उसी में कोई प्लान हमारे हो सकते हैं, इस तरह के हैं, फिर इस तरह के हैं, फिर इस तरह के। एक किनारे में ऐसा प्लान बनाइए जिसके बारे में पूरी अश्योरिटी नहीं होनी है, ठीक, पूरा अश्योर नहीं होना कि ये प्लान काम कर ही जाएगा, हम ये टारगेट पा ही जाएंगे, नहीं, बस उसे रन करना है साइड में और उस पर काम भी करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लान नहीं है, आपने 3 साल के लिए एक प्लान बनाया कि भाई अगले 3 साल में हम 50 किताबें पढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे होते हैं सोचते हैं पढ़ नहीं पाते। तो आपने किया भाई 3 साल में 50 किताबें। अब 3 साल में 50 किताबें सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस पर साइड बाय साइड काम करना है। अब साइड बाय साइड कैसे करेंगे? अपने लिए दिन का कोई समय निर्धारित करें, फिक्स करें कि रात को 8 बजे से 8:30 बजे तक या 10 से 11 बजे तक कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा जो भी निकालें और उसमें वो काम करें। एक तो ये है साइड में, और योजना लंबी होनी चाहिए, प्लान लंबा होना चाहिए। कोई भी बुक पढ़ने का है, आप कोई साइड बिजनेस डालना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप कुछ नहीं, आप गृहिणी हैं, सपोज करिए आप हाउस वाइफ हैं, आप एक ट्रॉमा में फंस गई हैं किसी भी तरह का, किसी के जाने का है, किसी के खोने का है, किसी संबंध के टूटने का है, किसी का कोई सामग्री छिन जाने का है, परिवार वालों से या अपनों से मिले हुए दुख का, धोखे का, कहीं कुछ भी दुख हो सकता है, ठीक है। तो भाई अब गृहिणी कहेंगी कि मैं तो भैया हाउस वाइफ हूँ, हम तो ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, ऐसी भी हो जाती है ना कई बार सिचुएशन कि हम तो ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, हम क्या करें? तो मैं कहूँगा कि फिर चाइनीज़ रेसिपीज़ पर काम करिए, थाई रेसिपीज़ पर काम करिए, इटालियन रेसिपीज़ पर काम कर लीजिए। प्लान बनाइए कि अगले 3 साल के अंदर अंदर हम एकदम बढ़िया वाला इटालियन बना करके एकदम फिट कर देंगे। 3 साल, बड़ा टाइम लीजिए ना, छोटा मत लीजिए। अब जैसे आपने सोचा कि हम थाई बनाएंगे, अब थाई फूड में जो है
बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या आपने सोचा कि हम कोरियन बनाएंगे तो फिर किमची बनाना सीख लीजिए, गिम्बाब बनाना सीख लीजिए नाम ही अजीबोगरीब है। कुछ भी, आप किसी भाषा पर जा सकते हैं कि हम गुजराती सीखेंगे, आप नेटिव गुजराती हैं, आप मराठी सीख लें, कुछ भी, कोई भी चीज़ एक प्रॉपर योजना बनाइए साइड में, और वो इतनी इम्पॉर्टेंट योजना नहीं होनी चाहिए जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सिंपल सिंपल बनाइए काम, ये है छोटा स्टेप। ठीक। दूसरा है कि अब जिद और ईगो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हम जिद्दी भी हैं और थोड़े मामले में ईगोइस्ट भी हैं, और दोनों में हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, तो गड़बड़ कर देंगे, हम अपना ही नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पर जिद वाले मामले में आपको थोड़ा सा दिखावा पसंद होना है, जिद से हट जाइए। हो सकता है कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने लिए कर रहे, तो जिद से कैसे हटेंगे? सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर आप इस ट्रॉमा से, इस दुख से निकलना और छूटना चाहते हैं या चाहती हैं, तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको तैयार होना पड़ेगा कि मुझे निकलना है। अगर आपको कहीं जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा ना। फिर निकलने के बाद आप अपनी गाड़ी में बैठें, चाहे सवारी गाड़ी में बैठें, बस ट्रेन कुछ में बैठें, है ना, हवाई जहाज में बैठें, किसी में, लेकिन घर से निकलना फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऐसे दुख से निकलने के लिए पहले मन को बनाइए कि मुझे निकलना है। यह है प्लान नंबर ए। दुख से निकलना है पहला काम। और निकलने के लिए आप अपने आप से बात करें, कुछ करना वरना नहीं है, सिर्फ सोचना है। जैसे कह रहा हूँ ऐसे सोचिए कि मुझे जिद्दी नहीं होना किसी भी मामले में। जो पास्ट हो गया उससे बाहर निकलना है, छूटना हो नहीं पा रहा, लेकिन हम छूटेंगे। अब कैसे छूटेंगे? पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है, कहता नियमित, कार्ड का नाम है। सेकंड नंबर पर आपके लिए है विनीत। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यज्ञ, कई लोग इसे यज्ञ कहते हैं। चौथे नंबर पर है सरलता, और 5वें नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है समभाव। बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है, कहता नियमित, और दूसरा कार्ड है विनीत। ये दो कार्ड्स मिलकर कहते हैं कि करंट सिचुएशन जो भी आपके जीवन में चल रही है उसे स्वीकार तो करिए, उसे मानिए तो सही। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर निकल नहीं पाएंगे। नकारात्मक है, मान लीजिए कि हाँ ठीक, ये निगेटिव है, आपका बुरा हुआ, हाँ बुरा हुआ। अगर कहीं आपकी इंसल्ट हो गई थी और उसका एक दुख बना है तो पहले स्वीकार कर लीजिए। किसी और से नहीं कहना, समाज में नहीं कहना, अपने मन में कि हाँ मेरी बहुत बेइज्जती हो गई थी, स्वीकार कर लीजिए। आपका संबंध किसी के साथ छूट गया था तो स्वीकार करिए कि हाँ ये छूट गया है। स्वीकार की भावना आपको जिद से अपने आप नीचे गिरा देगी, जिद छूट जाएगा ऑटोमेटिक। स्वीकार की भावना आपके अंदर एक सॉफ्टनेस ले आएगी। असल में हम अपने किसी भी ट्रॉमा या दुख से नहीं छूट पाते, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हम अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। हमने उसे पकड़ लिया और हम छोड़ नहीं रहे, हमें बस छोड़ देना है। हम छोड़ देंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी। तो उसका तरीका है कि स्वीकारोक्ति में आइए, और जब आप स्वीकारोक्ति में आएंगे तो आपको ईगो में नहीं जाना है। ईगो कई बार अपने आप को डिस्टर्बेंस में डाल रहा है, और यहाँ पर जो ईगो बना है वो अपने जीवन को उस वाले दुख से हटाने के लिए किसी और चीज़ में फंसाने को लेकर के है। डाइवर्ट तो करना है माइंड को, लेकिन सॉफ्टली करना है। जैसा मैंने भी डाइवर्जन का एक उदाहरण बताया आपको, और आप जोर लगा के डाइवर्ट करेंगे तो वो ईगो बना देगा। आप अगर अपने जॉब और अपने प्रोफेशन में जुट जाएं कि भाई हमें पुराना प्यार भूलना है, अब मैं ऑफिस के काम में इतना जुट जाऊं कि हम सब भूल जाएंगे, तो ऑफिस के काम में ईगो बनने लगेगा। आपका ईगो आपको देर देर तक ऑफिस में बैठा सकता है, ओवर वर्क करा सकता है, ओवर थिंकिंग करा सकता है, बहुत कुछ करा सकता है। तो कुल मिलाकर उससे भी थोड़ा सा अपने को बचाना है। तो सिंपल सी बात है, स्वीकारोक्ति की भावना लाएं, और स्वीकारोक्ति की भावना आपके अंदर एक सॉफ्टनेस को क्रिएट करेगी। जब वो सॉफ्टनेस क्रिएट होगी तो फिर आप उस दुख को और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। वो दुख आपको और तकलीफ दे सकता है। अगर किसी की याद से छूटना है कि भाई आपका ट्रॉमा है कि मुझे वो पर्सन भुलाई नहीं भूल रही है, वो 24/7 मेरे दिमाग में है,
किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो लड़की 24 घंटे भाई मेरे दिमाग में रहती है। कुछ भी करूं मैं, कहीं पे भी रहूं, खाऊं पीऊं, उठूं बैठूं, आपसे बात करूं, इससे बात करूं, घर वालों से बात करूं, टीवी देखूं, मूवी देखूं, नहाऊं सोऊं, कुछ भी, वो लड़की 24 घंटे दिमाग में चलती है। उनका बहुत बढ़िया, चलने दो। फिर उनसे जान पहचान के, फिर उनसे एक दिन और मुलाकात हुई। बोले यार कल तो गजब ही हो गया। मैंने कहा क्या? बोले अपने ऊपर फिर हंसी भी है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले सुबह उठे उसकी याद नहीं आई। मैंने कहा बहुत सही। बोले सुबह से लेकर के टोटल 3-4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक उसकी याद नहीं आई, और 4 घंटे बाद मुझे याद आया कि अरे मैं 4 घंटे से ये सोच रहा हूं कि उसकी याद नहीं आई, उसी के बारे में तो सोच रहा था। तो वो निकली तब भी नहीं थी। तो ऐसा भी धोखा हो जाता है कई बार। तो यहां कहता है कि जब आपके अंदर सरलता वो आ जाएगी, जब वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो वो सॉफ्टनेस आपके भीतर उस दुख को बढ़ा सकती है। ठीक, थोड़ा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा याद आने लगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगे, उस ज़्यादा को भी स्वीकार कर लीजिए। आप काम कर रहे हैं ऑफिस का, लैपटॉप चला रहे हैं, याद आ गई, दुख बढ़ गया, 2 मिनट के लिए हाथ हटा लीजिए, शांति से बैठ जाइए, अपने आप से बात करिए कि देखो, खुद से बात करिए कि देखो दुख बढ़ गया है, दुख आ रहा है, थोड़ी देर दुखी हो लेते हैं। राजी होइए ना, एग्री तो होइए कि हाँ थोड़ी देर दुखी हो लेते हैं। उसकी याद आ रही है, उसने धोखा दे दिया, किसी और के साथ भाग गया या भाग गई, चला गया, चली गई, शादी कर लिया, जो भी कर लिया, ठीक, बैठ जाएं उस याद के साथ कि हाँ ठीक है भाई, हमारे ही जीवन का हिस्सा था, याद आ रही तो याद आ रही, उस याद के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं और उसे सचमुच में याद भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपने आप डाउन हो रहा है। आपको करना नहीं पड़ेगा, जितना कोशिश करेंगे उतना बढ़ेगा। इन यादों के साथ, इन बुरी यादों के साथ या इन ट्रॉमा सिचुएशंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनसे जितना छूटने की कोशिश करिए, ये उतना जकड़ते चले जाते हैं। ठीक, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें एक जादुई शिकंजा करके पेड़ था, और उस पेड़, वो पेड़ पे जो भी पेड़ के ऊपर गिरता था, मतलब वो कहीं था उसके ऊपर गिरे थे बच्चे, और जितना हिलने की कोशिश करो वो जकड़ करके जान लेने की कोशिश करता था, और हिलना बंद कर दो तो वो छोड़ देता था, पेड़ के ऊपर जो था वो नीचे आ जाता था। ये सिचुएशन वैसी ही है। आप जितना इस सिचुएशन से भागेंगे ये पीछे आएगी, जितना छूटना चाहेंगे उतनी शिद्दत से आपके साथ रहेगी, और जब आप छूटना नहीं चाहेंगे, इसके साथ राजी हो जाएंगे, तो ये ईजनेस में आ जाएगी, और ये ईजनेस आपके अंदर में एक ऐसे भाव को उत्पन्न करेगी जहां आप भले ही इस पूरे मेमोरी को भूल नहीं पाएंगे, लेकिन मेमोरी फिर आपको परेशान नहीं करेगी, वो ट्रॉमा परेशान नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी कि इरेजर है, कोई मिटा देंगे खत्म हो जाएगा दिमाग से, ऐसा नहीं है। ठीक, मान लीजिए अगर आपके अपमान का मामला है, भाई सार्वजनिक अपमान हो गया, तो वो अपमान भूला नहीं जाएगा, लेकिन मन एक समभाव में, कार्ड कहता है मन एक समभाव में आ जाएगा, जहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है वो मेरे जीवन का एक हिस्सा था जो गुजर गया, अब जो नया है मुझे इस पर ध्यान देना है, और पुराने वाले के साथ, चूंकि था तो मेरा ही, लेकिन पुराने वाले के साथ मुझे अब जुड़ना नहीं है, क्योंकि जुड़ने में रस नहीं रहा। आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। यहां पर ये आसक्ति शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। आसक्ति का मतलब होता है लगाव, जुड़ाव, जिसे हम पकड़ कर रखें। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे पकड़ कर रखते हैं, हमारी आसक्ति उसके प्रति है। भगवान के प्रति हमारी बहुत आसक्ति होती है। नवरात्रों में माता दुर्गा के प्रति आसक्ति है, 9 दिन उनका हम सेलिब्रेशन करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो ये हमारी आसक्ति। तो कहता है कि उस आसक्ति से फिर छूटना हो जाएगा, वो मेमोरी तो रह जाएगी बट आपका छूटना हो जाएगा। और यही छूटना सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने आप में, यानी आपको आपके जैसा होने में मदद करेगा, आपके अंदर के स्वरूप को परिवर्तित करके आपको स्वयं से मिलाने में मदद करेगा, और आप इस पूरे दुख, पूरे ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे। इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप निकल आएंगे जरूर। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 10 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में इसे लगा दिया गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसे माना जाता है कि इसे सबने मिलकर धोखा दिया है बुरी तरह, और एकदम इसका सब कुछ मटिया मेट कर दिया गया, मतलब फिनिश, काम खत्म। लेकिन
इस नेगेटिविटी के बावजूद ये कार्ड कहता है कि कोई बात नहीं, हर रात के बाद सवेरा आता है। तो रात हो गई यानी बहुत नकारात्मकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर पॉजिटिविटी आ रही है, आने को है, उसका इंतजार करो। यानी सही समय का वेट करने के लिए ये कार्ड कहता है। पहला कार्ड आपके लिए आज की रीडिंग में मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हेरोफेंट। 4th नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। पास्ट के दुख से निकलें, ईश्वर को दोष देने से क्या ही फायदा। और अगर ये सोचते हैं कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो आपका सोचना गलत नहीं है, आपका सोचना सही है, गलत नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में ये सोचना तो बिल्कुल बनता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ या क्यों होता है। तो थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आपके जीवन की शांति का भंग हो जाना, एक ऐसे व्यक्ति या सिचुएशन के द्वारा धोखा प्राप्त करना जो पॉसिबल ही नहीं था कि उस साइड से नेगेटिविटी हो जाती, लेकिन फिर भी चीज़ें नेगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई, और अब आप स्वयं के प्रति ही एक डर, एक घबराहट का अनुभव करते हैं, जिसको कई बार हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भीड़ में भी मैं अकेला फील करता हूँ। वो वाली सिचुएशन यहाँ बनी दिखती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि न सिर्फ ईश्वर चाहते हैं, बल्कि ईश्वर की कई शक्तियाँ, ईश्वर की मल्टीपल शक्तियाँ अलग अलग लेवल पर होती हैं, ईश्वर की कई शक्तियाँ भी चाहती हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। और इसके लिए आपको बस अपने आप को समझना और अपना साथ देने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की ओरेकल डेक लेते हैं ताकि थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आए। आज की ओरेकल डेक है हमारी भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्थिर। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सुरक्षित। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विरक्त। और चौथे नंबर पर आपके लिए है दान। और अंतिम कार्ड आपके लिए है समभाव। समभाव का कार्ड ओरेकल डेक में लास्ट में आया है। पिछली पाइल में भी यही कार्ड अंतिम में यानी 5वें कार्ड के रूप में आया था। तो समभाव तक आपको ले जाना है, इसका यही इंडिकेशन है। अब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जो कुछ भी पास्ट में बीत गया, आप अपने आप को अगर उस मोमेंट में रोक देते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने में जो असुरक्षा की भावना है वो सिचुएशन में हावी हो रही है और सिचुएशन को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही है। इसलिए आपको थोड़ा सा सन्यासी भाव अपनाना होगा। थोड़ा सा, संन्यास लेने को नहीं कह रहा हूँ, सन्यासी भाव अपनाने को कह रहा हूँ। नीचे हम एक वीडियो लिंक डालेंगे जिस वीडियो का नाम है कृष्ण और सन्यासी। ठीक है, भगवान कृष्ण के जीवन की एक कथा है जिसमें एक सन्यासी आया हुआ था। पूरी कथा सुनिएगा। और उस सन्यासी के बारे में बड़ी हैरान कर देने वाली वो कहानी कहती है। ठीक है, मतलब ऐसी बात जो बहुत हैरान करने वाली। सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है जिसने सन्यास ले लिया, जो सबसे हट चुका, मोह से बाहर आ गया, दुनिया से निकल गया, लेकिन अभी भी दुनिया में रहेगा, घूमेगा, भिक्षाटन भी करेगा, वस्त्र भी पहनेगा, लेकिन अब उसे मोह नहीं रह गया। स्वयं को उसने एक मोह से हटा लिया। इस सिचुएशन को हम कहते हैं विरक्ति के भाव में आना। सन्यासी का विरक्ति के भाव में आना एक साधना है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता कि भाई सन्यास लिया और बस हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहना, सन्यास लिया, दीक्षा ली, बस हो गया, काम खत्म। नहीं, यहाँ काम खत्म नहीं, यहाँ से तो जर्नी अभी शुरू हुई है। अभी विरक्ति में जाना है, अब उसे विरक्ति में रहना है, अब उसे संबंधित नहीं होना है। सन्यासी के बारे में कहते हैं कि सन्यासी बहते जल सा होता है, रुकता नहीं है, क्योंकि वो आगे निकल रहा है लाइफ में। वो अपने आप को आगे बढ़ रहा है। तो विरक्ति के भाव में आपको पहुंचना है, क्योंकि आप उस स्थिर भाव से आगे निकल सकें। अब विरक्ति तक पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहले सिचुएशन को स्वीकार कर लें, मान जाएं, राजी हो जाएं कि हाँ जो है हुआ हुआ, और इस पर भी राजी हो जाएं कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे लिए जीवन में एक दुख बना है, एक ट्रॉमा सिचुएशन बनी है जिससे निकल पाना मेरे लिए मुश्किल है। इस पर भी मान जाएं। जब दोनों को मान जाएंगे,
फिर आपको स्वयं को भगवान को समर्पित करना होगा। कभी कभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भाई हम बोलचाल की भाषा में हमेशा सुनते हैं कि भगवान को ड्राइविंग सीट दीजिए ताकि भगवान हमारे जीवन को चलावें। भगवान को ड्राइविंग सीट देने के लिए आपको पहले ड्राइविंग सीट से उतरकर बाहर आना होगा। खुद बैठे रहेंगे तो भगवान कहाँ बैठेंगे? पहले जगह बनाइए तब वे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जब उनको दे दिया तो दे दिया, अब देने के बाद में वे अच्छा करें तो ठीक, बुरा करें तो ठीक। जेहि विधि राखें राम। अब जेहि विधि में, अच्छी विधि में रखें तो अच्छा, बुरे में रखें तो बुरा, हमको दोनों मंजूर, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में खुश। भगवान के प्रति जब स्वयं को समर्पित करेंगे तो वहां पर समर्पण पूरा होना चाहिए, क्योंकि समर्पण पूरा हुआ, आपने उनको समर्पित कर दिया और जिस दिन समर्पित कर दिया उस दिन से निकलना शुरू हो जाएगा। यही चाबी है, लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा। वो कहानी जो मैंने कहा ना कि एक वीडियो लिंक दिया जा रहा, उसमें कहानी थी कि कुछ महिलाएं, एक सन्यासी यमुना नदी के दूसरे छोर पर बैठा हुआ था, उसके लिए भोजन लेकर गई और कृष्ण ने कहा, यमुना बाढ़ की वजह से उफान पर थी, नाव टूट चुकी थी, जाने का रास्ता नहीं था। तो कृष्ण ने उन महिलाओं को कहा कि जाइए और यमुना से हाथ जोड़कर कहिएगा कि हे माता, तेरे उस पार बैठा सन्यासी जीवन में कभी भोजन न किया हो तो रास्ता दे दो। और नदी बीच से अलग हो गई, रास्ता बन गया। महिलाएं दौड़ती दौड़ती गई। उन्होंने, कई महिलाएं थी, सब थाली लिए हुए थे, पहुंची, बोली महाराज आपके लिए भोजन, 2 दिन से आप कुछ खाए नहीं, खा लीजिए। उन्होंने सब खाया, कहने का भी मौका नहीं मिला कि और लीजिए, ये भी खा लीजिए, नहीं, वो सब सब चट कर गए। अब खाने के बाद में महिलाएं बड़ी धन्यवाद करी, अपनी अपनी थाली उठाई, पलटी तो यमुना फिर हराहर बह रही थी। आने की चाबी लाई थी जाने की चाबी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आते समय तो कहा था कि ये सन्यासी भूखा हो तो मैया रास्ता दे दो। अब अभी अभी इसने इतना सारा खाया, अब कैसे कहें कि रास्ता दे दो किस मुंह से कहें कि ये जो पीछे बैठा है इसने जिंदगी में कभी खाना ना खाया हो तो, अरे अभी तो इतना खाया और 2-3 इंसानों से ज्यादा खाना खा लिया, मतलब इतना खाया जो नहीं खाना, नॉर्मल इंसान नहीं खा, उतना खाया, तो अब कैसे कहें? तो जाने की चाबी में गड़बड़ी हो गई। तो वो कथा सुनिएगा, उसमें क्या है। तो यहां है कि जब आप प्रभु को समर्पण करेंगे तो आपकी मिल गई चाबी, उसी चाबी को लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा। लेकिन आप समझेंगे कब कि भाई समर्पण हो गया? क्योंकि सोचने में तो समर्पित हो गए, लेकिन समर्पण पूरा हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं चलता। तो यहां कहता है कि समर्पण तब पूरा होगा, या समर्पण तब पूरा भी नहीं, ये कहते पूरा तो छोड़ो यार, पहले तो शुरू होना है। हाँ जी, कहते समर्पण तो तब शुरू होगा जब उन्हें समर्पित करते हुए आंखों से अश्रुधारा बह जाए, आंखों से आंसू निकल आवे कि अब तुम ही नाथ संभालो हमको, तुम ही नैया पार कराओ, अब हमने दे दी नाव तुम्हारे हाथ में, अब जिधर मन करे उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, बीच में रोको, मर्जी आपकी, डुबा दो, पार करा दो, सब तुम्हारी मर्जी। आंसू निकल आएंगे जब समर्पण का भाव आएगा, ठीक। और जब तक उस भाव तक नहीं पहुंच रहे तब तक कोई बात नहीं, कोशिश करिए, प्रयास करिए, और उस प्रयास में आपको दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कोई भी व्यक्ति हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना उस ड्यूरेशन में पूरे। आप अगर इसे करते हैं तो मैक्सिमम, अधिकतम 2 महीने लगेंगे निकल के बाहर आ जाने में, अधिकतम। कम जितना 10 दिन में आप बाहर आ जाएं, सही समर्पण आपने किया, 2 दिन में आप छूट जाएंगे, 2 दिन में ट्रॉमा खत्म, सब कुछ खत्म, सब साथ। अधिकतम 2 महीने। तो कहता कि उतने ड्यूरेशन में किसी भी दूसरे का कुछ भी बुरा ना हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा संयमित रहना है, थोड़ा नियमित रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, चुभने वाली बात नहीं बोलनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है, शांत अपने आप में रहिए, और अपने आप में जितना रहेंगे उतना आपका अंदर का भाव, आपके अंतस का भाव, वो उतना परिवर्तित होता चला जाएगा। आगे कहते हैं कि ये चीज़ें प्राप्त करने के बाद जब ये सिचुएशंस होती जाएंगी तब आप एक ऐसे भाव में आएंगे जहां आपको आपके दुख का और अपनी वर्तमान स्थिति का दोनों का ही भाव तो रहेगा, याद तो रहेगी, मेमोरी तो रहेगी, लेकिन तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि भूल जाएंगे, इरेजर थोड़ी है कि भाई ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, नहीं, ब्रेन वॉश नहीं होगा, याद रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन तकलीफ देनी बंद कर देंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार होता है परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, हफ्ते रोते हैं, महीने रोते हैं, कभी कभी लंबा समय तक रोते हैं।
लेकिन फिर उसी परिवार में एक ऐसा समय भी आता है जब परिवार के लोग हंसते भी हैं, खुश भी रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि परिवार उनको भूल गया, नहीं, परिवार नहीं भूला, लेकिन अब वो याद तकलीफ देना बंद कर दी है। अब वो याद पॉजिटिविटी की तरह साथ है, ठीक है, निगेटिविटी की तरह साथ में नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में निगेटिविटी की तरह साथ रहती तो वो तकलीफ होती। तो ये वो सिचुएशन है। आगे जो यहाँ कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपका निकलना हो जाए तो आपको करना ये है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्रों का दान कर देना। अच्छा जी, मुझे तो नहीं लगा था इसमें दान वान का मामला भी आएगा। खैर, पीले रंग के वस्त्रों का दान, वस्त्र या वस्त्रों, जो भी आपकी श्रद्धा बने, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है, छोटा बड़ा जितना मर्जी आपका, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं, उसका दान कर दीजिएगा। घर पे कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, किसी गरीब को जाकर दे सकते हैं, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जा रही। दान देने के बाद आपने दान कर दिया, ये बात ना आपको याद रखनी ना किसी को बतानी है, भूल जाइएगा उसे। दे दिया तो दे दिया, गया तो गया, बस बात खत्म। अब इसे भूलेंगे कैसे? दान में भी ईगो बन जाता है कि हमने इतना दिया। जब दान के लिए वस्त्र खरीदने जाइएगा बाजार में, तो ये सोचकर खरीदिएगा कि हम किसी के लिए खरीद रहे हैं, हमारा नहीं है। और ये जो पैसा है ये ईश्वर ने हमारे तक पहुंचाया, ये खरीद, हम माध्यम मात्र हैं, बस हम मीडियम हैं, माध्यम मात्र हैं, ठीक। दुकानदार से भी बहुत ज़्यादा चिक चिक मत करेगा, थोड़ा मोल तोल कर लीजिए, उतना चलेगा, लेकिन अब वो अड़ मत जाइएगा कि एकदम चिक 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 करके ही सामान लाए, नहीं, ठीक है, 20-50 ज़्यादा ले जाए कोई बात नहीं, वो भी ईश्वर की माया है, ठीक। और वो दान जो आपको करना है उसे कोशिश करिए किसी भी दिन कर दीजिए। बृहस्पतिवार को करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी भी दिन कर दें। आप इस सिचुएशन से इस तरह बाहर आ जाएंगे कि वो मेमोरी तो रहेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वैसा कुछ दुख आपके जीवन में पहले कभी था नहीं, और आप एकदम क्लीन स्लेट बन जाएंगे। पाइल नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।